बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाने से पहले मैं एक दफ़ा आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स की होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर हम उनकी नेचर के बेस के ऊपर डिस्कस करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। एक हमारे पास स्केलर टर्म्स होती हैं और एक हमारे पास वेक्टर टर्म्स होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर टर्म्स हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ हमें एक न्यूमेरिकल यूनिट और सिर्फ एक स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर टर्म्स हमारे पास ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके अंदर हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक यूनिट चाहिए होता है और तीसरी चीज़ हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन चाहिए होती है। स्केलर और वेक्टर्स के दरमियान दो चीज़ें कॉमन आती हैं, एक आता है मैग्नीट्यूड और एक आता है स्पेसिफिक यूनिट। जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान, दैट मेन डिफरेंस इज ऑफ द डायरेक्शन विच इज़ इन्वॉल्व इन अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हम डिस्टेंस का भी जिक्र करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टिल पॉइंट बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेकिन जो उसकी हमारे पास मोशन का जो पाथ है, दैट पाथ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इट मीन देयर विल बी अ कर्व। अगर वहाँ पे वो एक कर्व शेप में इस तरह का कोई पाथ बना के ऑब्जेक्ट इस तरह का जाता है, यहाँ से मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है ए से बी तक इन दिस कर्व्ड पाथ, देन अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इलाबोरेट करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो एक्चुअल पाथ हमारा वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, जिस एक्चुअल पाथ के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट मूव करके जा रहा है, या जो रीडिंग आप अगर उस गाड़ी के मीटर के ऊपर देखें तो वो मीटर आपको बताएगा कि हाउ मच डिस्टेंस दैट व्हीकल हैव बीन ट्रैवल्ड। वो जो उसने रीडिंग दी होगी वो रीडिंग हमारे पास डिस्टेंस की होगी। हमारे पास डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर नंबर है, क्योंकि वो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, इतनी लेंथ है जी, इतने मीटर्स की लेंथ उसने ट्रैवल कर ली है, बस। अगर उसके साथ हम यूनिट इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे कि वो हमें डिस्टेंस बता रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी हमारे दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रा करूं एंड रिप्रेजेंट इट विद अ वेक्टर हेड ऑन इट्स वन एंड, देन ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है, ये स्ट्रेट लाइन हमें डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान फ़र्क को समझ लें। डिस्टेंस हमारे पास एक्चुअल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, जो एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेजर किस तरह किया जाता है? डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग डी विद एरो हेड अबव इट लिखेंगे, इज इक्वल्स, यहाँ पे अगर हमारे पास एक ए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द पोजीशन वेक्टर आर ए, बी को रिप्रेजेंट करते हैं विद आर बी, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी आर बी माइनस आर ए। ठीक है, आर बी माइनस आर ए, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू बता रहे हैं। अगर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट हम सिंपली ये लेंथ मेजर कर लेंगे, कितनी लेंथ आ रही है, वो हमारे पास सिंपली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी विद द सिंपल यूनिट ऑफ मीटर्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी विद द यूनिट ऑफ मीटर बट विद द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन वन साइड। यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास सिंपली एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर लेंथ सिंपली, दैट इज व्हाई दे आर मेजर्ड इन मीटर्स में इनको मेजर किया जाता है। मीटर हमारे पास लेंथ का एक यूनिट है। अगर इसी के हम डायमेंशन लिखना चाहें तो लेंथ की डायमेंशन वी नो दैट इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ
सिंपली L। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन की लेंथ मेजर कर लेते हैं, क्योंकि जो भी वेक्टर हम ड्रा करते हैं उस वेक्टर के अंदर उस वेक्टर की लाइन जो ड्रा की जाती है, लाइन की लेंथ हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है, और जो एरो हेड होता है वो बेसिकली उस वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रा करेंगे और एंड पॉइंट में हम एक एरो हेड लगाएंगे, वो एरो हेड हमें उस वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा, दैट इट स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, उसको हम सिंपली लिखेंगे फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग माइनस कर देंगे। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर वेक्टर्स ड्रा करें तो वेक्टर्स ड्रा करने के बाद हेड टू टेल रूल हमने अप्लाई करना है। हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर आर बी माइनस आर ए के इक्विवेलेंट ही मिलेगा। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे थे और डिस्टेंस का जिक्र हमने किया है, तो इसमें डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर नंबर है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर ए और आर बी का जिक्र किया है। ये बेसिकली आर ए और आर बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स हैं इस ए और बी पॉइंट के। अगर मैं यहाँ पे इन पोजीशन वेक्टर्स को ड्रा करना चाहूँ तो ये हमारे पास जो वेक्टर बनेगा दिस विल बी नेम्ड एज आर ए, और जो दूसरा वेक्टर हमारे पास यहाँ पे बनेगा दिस विल बी नेम्ड एज आर बी। इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग आर ए और आर बी का सम करके यहाँ पे इसको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को अरेंज कर लें तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा डेट विल बी आर बी माइनस आर ए। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि इसको हम सिंपली डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कीप इन माइंड कि फिजिक्स के अंदर हम जब भी रेट का वर्ड यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज, इट मीन्स समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं वेलोसिटी का एक रिलेशन लिखना चाहूँ सो वी वेक्टर इज इक्वल, सो इट विल बी इक्वल टू डी वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम टी वेक्टर। अब चूंकि यहाँ पे डी डिस्प्लेसमेंट यूज किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज डिवाइडेड विद द टाइम व्हिच इज अ स्केलर नंबर, सो द रिजल्टिंग आंसर विल आल्सो बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं इसके यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉन एज अ वेलोसिटी। अगर इसी का हम वेलोसिटी का यहीं से यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज, डिस्टेंस का यूनिट आ जाता है मीटर, टाइम का यूनिट आ जाता है सेकंड, सो इट इज़ मीटर पर सेकंड, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एम एस माइनस 1। यहीं से अगर हम इस वेलोसिटी की डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन में मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन एल, सेकंड टाइम का यूनिट है, सो डायमेंशन ऑफ टाइम इज टी, सो यहाँ से हमारे पास जो डायमेंशन बन जाएगी डेट विल बी एल टी माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। हमने पिछले अभी डिस्प्लेसमेंट जब डिस्कस कर रहे थे उसी के साथ हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस भी डिस्कस किया था। हमने कहा डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली यहाँ पे हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। ये जो हम लोग यहाँ से वेलोसिटी को डील कर रहे हैं सेकंड पार्ट है वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसी डेफिनेशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट की जगह रिप्लेस कर दें डिस्टेंस के साथ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दिस विल बी नॉन एज, अगर मैं इसी की जगह डिस्टेंस लगा दूँ दिस विल बी नॉन एज स्पीड एंड स्पीड इज आल्सो डिफाइंड एज डी बाई टी। It has a unit of meters per second and its dimension is also LT minus 1. Speed and velocity both have the same dimensions, both have the same units, but the nature of both terms is different. Velocity is a vector quantity and the speed is a scalar quantity. जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली हम वेलोसिटी के 2-3 इसकी टाइप्स को भी डील करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वगैरह क्या होती है। हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है एंड स्टार्ट्स टिल पॉइंट बी। ए पॉइंट से स्टार्ट करके बी पॉइंट तक जाता है और जाते हुए टोटल कितना टाइम लगा रहा है
इट स्टार मूव्स इन इट्स एक्चुअल पाथ। अपने एक्चुअल पाथ के ऊपर ट्रैवल करते हुए उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस 2 पॉइंट्स के दरमियान वो एक्चुअल पाथ ट्रैवल करते हुए उसने जितना टोटल टाइम लिया है वो टोटल टाइम दोनों को हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को लिखूँ तो एवरेज वेलोसिटी मेरे पास आ जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो अभी हमने सिंपली इसको d/t करके लिखा था। सो d/t करेंगे सिंपली तो हमें एक एवरेज वेलोसिटी बताएगी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जिसमें टोटल नंबर्स को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास एक एवरेज नंबर आता है। सेकेंडली हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है कि हम क्या कहते हैं कि हम 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम एक दूसरे के नज़दीक लाते जाते हैं। नज़दीक लाते लाते हम उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम बहुत छोटा कर देते हैं। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ है वो एक कर्व्ड पाथ है, हम उसको एक स्ट्रेट पाथ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जब स्ट्रेट पाथ में कन्वर्ट करना है तो हम उन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के नज़दीक लाते जाएंगे, इतना क्लोज कर देते हैं कि वो एक दूसरे को टच तो नहीं करते, मैच तो नहीं करते, बट उनके दरमियान को जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी ना होने के बराबर रह जाते हैं। उस वक्त जब हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम उसके डिस्टेंस को डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल जहाँ भी लिखा जाता है इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी स्मॉल चेंज, एक बहुत ही छोटे से चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट जो टाइम लेता है वो टाइम ही हम डेल्टा टी कर देते हैं, हम टोटल टाइम को स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उस वक्त जब हम डेल्टा डी बाई डेल्टा टी लिखते हैं तो इसके साथ हम एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं डैट दिस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। मीन हमने टाइम को इतना छोटा कर दिया कि वो जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है वो ना होने के बराबर है, अप्रोचेस टू 0, 0.0000 समथिंग जाके आगे कोई 1 लगाएंगे, इतने सेकंड्स कर दें तो वो हमारे पास उस टाइम के अंदर जो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उन दोनों की रेशियो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। फिर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के दरमियान थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कहते हैं कि हम इस पूरे पाथ को इक्वल इंटरवल में डिवाइड, छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह डिवाइड करते हैं कि हर इंटरवल की जो लेंथ हमारे पास रहती है वो लेंथ सेम रहती है। अगर हर इंटरवल की लेंथ सेम हो फिर जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस पाथ के अक्रॉस तो हर इस इंटरवल को ट्रैवल करते हुए वो जो टाइम ले रहा है वो टाइम भी सेम हो जाए। हर इंटरवल की लेंथ हमने सेम रखी है, फिर उस पाथ के अक्रॉस मूव करते हुए जब ऑब्जेक्ट टाइम ले रहा है हर पाथ के अक्रॉस, छोटे पाथ के अक्रॉस उसका जो टाइम है वो टाइम सेम आ जाए। सो सेम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेम टाइम, सेम इंटरवल के टाइम इंटरवल के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो तो उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दैट वेलोसिटी विल बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल करे, पहली दफ़ा 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर ट्रैवल करता है, अगली दफ़ा 3 मीटर करता है, फिर 4 मीटर करता है, फिर 1 मीटर पे आ जाता है, फिर 1.5 पे चला जाता है। तो इस तरह के केस में जब सेम टाइम इंटरवल के अंदर हर दफ़ा ट्रैवल होने वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा हो उस वक्त हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक टाइम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रैवल हो, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के अंदर हमेशा 1 मीटर ही एक्सीड कर रहे हैं, पहले सेकंड में 1 मीटर, अगले सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर, फिर अगले सेकंड में 1 मीटर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी।